चलिए अब से एक और नया नियम समझें। अब यहाँ पे एक फेमस बात है, देखिए इसका नाम है डेमनम साइन इंजुरा, बिना क्षति की हानि सिद्धांत। ये क्या कहता है? ये 3 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है डेमनम मतलब हानि, और साइन मतलब बिना, और इंजुरा मतलब कानून के अधिकार का उल्लंघन। मतलब कि जब नुकसान हो जाए, आपको कोई क्षति हो जाए या नुकसान हो जाए, पर आपके कोई कानूनी अधिकार का उल्लंघन किसी ने ना किया हो, अधिकार का उल्लंघन ना हुआ हो, पर क्षति हो जाए, ठीक है, तो बाद नहीं लाया जा सकता। ये कथन ये कहता है आप सिद्धांत, ठीक है। यह सिद्धांत कहता है कि यदि किसी व्यक्ति की अधिकारों का उल्लंघन ना हुआ हो, पर उसको कोई वास्तविक क्षति हो जाए, तो वह बात प्रस्तुत नहीं कर सकता। यह टॉर्ट के दायरे में नहीं आता। देखें, यदि किसी व्यक्ति को वास्तविक नुकसान नहीं हुआ, अगर कोई व्यक्ति को वास्तविक नुकसान हुआ हो लेकिन उसके कानूनी अधिकार नहीं टूटा, तो वह टॉर्ट नहीं माना जाएगा। यहाँ आपको याद रखना है कि जब किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का उल्लंघन होगा, ठीक है, तभी वह टॉर्ट के अंतर्गत क्षतिपूर्ति मांगने का अधिकारी बनेगा, ठीक है। अब यहाँ पे हुआ क्या कि व्यक्ति के अधिकारों का उल्लंघन नहीं हुआ लेकिन उसकी आर्थिक क्षति हो गई, ठीक है, तो वह टॉर्ट के अंतर्गत नहीं आएगा, वह प्रतिवादी के विरुद्ध बात प्रस्तुत नहीं कर सकता। चले देखें इसके तत्व क्या क्या होते हैं। पहला तो ये होता है कि व्यक्ति को वास्तविक हानि हुई हो। पहला होना चाहिए कि बस व्यक्ति को वास्तविक हानि होना चाहिए, ठीक है, जो किसी राइट्स के माध्यम से माना। वास्तविक हानि मतलब उसके अधिकार का उल्लंघन, ठीक है। दूसरा, कानूनी अधिकार का उल्लंघन ना हुआ हो, कानूनी अधिकार का उल्लंघन ना हुआ हो, प्रतिवादी का कार्य वैध हो, ठीक है, ये इसके आवश्यक तत्व हैं। चलिए इसके बाद समझते हैं अपन। चलिए इस पर एक केस स्टडी करते हैं और इसको समझते हैं कि कैसे माना जाएगा। मतलब ये कैसे माने हम कि किसी के अधिकार को हनन ना हो, ठीक है, पर क्षति हो जाए तो वह बात प्रस्तुत नहीं कर सकता। देखें कैसे, देखिए इस संबंध में ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल केस से हम इसको समझ सकते हैं, जो कि आता है, जो किसके अंतर्गत आता है, जो कि बिना क्षति की हानि के अंतर्गत, सिद्धांत के अंतर्गत समझाता है। चलिए देखें इसमें क्या क्या बात बोली गई थी, क्या क्या चीज़ थी। देखें इसमें जो वादी जो था वो एक स्थान पर अपना स्कूल चला रहा था। वादी द्वारा अपने एक स्थान पर अपना स्कूल चला जा रहा था। अब जो प्रतिवादी था उसने भी स्कूल के पास एक स्कूल प्रारंभ कर दिया, उसने अपना एक अलग स्कूल प्रारंभ कर दिया। जिससे क्या हुआ, मतलब कि ए नाम का जो वादी था वो स्कूल खोल रहा था, वो स्कूल खोला था, स्कूल था उसका, और जो बी नाम का व्यक्ति था, उसने भी ए नाम के व्यक्ति के पास, स्कूल के पास में एक स्कूल खोल दिया, ठीक है। जिससे क्या हुआ कि कुछ अधिकतर बच्चे जो हैं वो बी के स्कूल में चले गए। अब इससे क्या हुआ, इस पर वादी को अपने स्कूल चलाने के लिए शुल्क में काफ़ी कमी करनी पड़ी। अब इससे क्या हुआ कि वादी को अपना स्कूल चलाने के लिए शुल्क में कमी करनी पड़ी, कटौती कर दी उसने, कम शुल्क में एडमिशन लेना चालू कर दिया, जिससे वादी को बहुत अधिक आर्थिक हानि हुई, ठीक है। अब वादी ने प्रतिवादी के विरुद्ध क्या कर दिया, नुकसानी का वाद दायर किया, ठीक है। न्यायालय ने, अब देखो इसमें क्या हुआ, ग्लूसेस्टर ग्रामर स्कूल के मामले में क्या हुआ था कि जो प्रतिवादी था उसने वादी के स्कूल के पास में स्कूल खोला, जिससे क्या हुआ कि जो वादी था, वादी के स्कूल के बच्चे जो थे वो प्रतिवादी के स्कूल में चले गए। अब इस पर क्या हुआ, वादी ने क्या किए, अपने स्कूल की फ़ीस कम कर दी, शुल्क कम किया,
जिससे उसे बहुत बड़ी आर्थिक क्षति झेलनी पड़ी, नुकसान हुआ। इस पर उसने क्या किया, प्रतिवादी के विरुद्ध वाद दायर किया। न्यायालय ने वादी के वाद को खारिज कर दिया। ठीक है, कहा कि प्रतिवादी को भी स्कूल खोलने का अधिकार है। ध्यान रखिए, अदालत ने कहा, न्यायालय ने कहा कि वादी द्वारा जो केस लड़ा गया है वह, ठीक है, उसमें क्या हुआ कि किसी के अधिकारों का हनन नहीं हुआ है। ठीक है, पर क्षति तो हुई है, पर अधिकार का हनन नहीं हुआ। न्यायालय ने वादी की बात खारिज करते हुए कहा कि प्रतिवादी को भी स्कूल खोलने का अधिकार था। उसके स्कूल खोलने से वादी के किसी भी विधिक अधिकार का अतिक्रमण नहीं हुआ है, अतः यह केस अवैध है, मान्य नहीं। मीन्स यहाँ पे ये है कि यदि किसी व्यक्ति के कानूनी अधिकार का हनन नहीं होता और वह वाद प्रस्तुत कर देता है तो वह क्षतिपूर्ति के लिए क्षतिपूर्ति प्राप्त करने का अधिकार नहीं प्राप्त कर पाएगा। मतलब कि यदि आपको क्षति प्राप्त करना है या क्षतिपूर्ति प्राप्त करना है तो आपको आपके वैधानिक अधिकार का हनन होना चाहिए। इसमें क्या हुआ था कि अगर किसी व्यक्ति के वैधानिक अधिकार का हनन होगा और उसे क्षति हो जाए तभी केस दायर कर सकते हैं। ठीक है, और अगर आपके वैधानिक अधिकार का हनन हो जाए और क्षति हो या ना हो तब भी आप दायर कर सकते हो, लेकिन आपके वैधानिक अधिकार का हनन ना हो तो क्षति हो जाए तब आप टॉर्ट के लिए केस दायर नहीं कर सकते। इसे 2 से 3 बार रिपीट करें, काफ़ी कुछ बन जाएगा।